हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस साल आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स दो टर्म्स में डिवाइड हो गए हैं एंड टर्म 1 इज़ टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप। तो टर्म 1 के जो एग्ज़ाम में आपको 50 MCQs दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 40 MCQs सॉल्व करने हैं और विद इन 90 मिनट्स आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ उनके आंसर्स को OMR शीट पर मार्क भी करना है। तो इस प्रोसीजर में आपको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको टाइम सेव करने के लिए का सबसे इजी वे आउट क्या होता है कि आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं। तो मैं अपनी इस MCQ सीरीज़ में हर एक चैप्टर के हर एक टाइप के क्वेश्चंस के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे हर एक अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप उसका बेस्ट बेनिफिट ले पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Your first question is the relation R in the set A is defined as 1 2 3 4. तो आपका जो relation R है that is from A to A and you given by this, तो आपका relation roster form में given है that it contains these 7 ordered pairs. आपको क्या बताना है कि whether this relation is reflexive and symmetric but not transitive, reflexive and transitive but not symmetric, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव, या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो बेसिकली आपको आपके रिलेशन को 3 प्रॉपर्टीज के लिए चेक करना है, वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, सिमेट्रिक और नॉट एंड ट्रांजिटिव और नॉट। तो इसको जल्दी से विद इन 5 मिनट्स आपको चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी की डेफिनेशन आपको पता है कि अगर आपका आर रिलेशन ए से पर डिफाइंड है तो 1 शुड रिलेटेड टू 1, 2 शुड बी रिलेटेड टू 2, 3 with 3 and 4 with 4, and in the relation R, 1 is related to 1, 2 is related to 2, 3 is related to 3 and 4 is related to 4. So it satisfies this property, reflexivity. So your function is relation is reflexive. Now check for symmetry. Symmetric जो आपका relation होता है उसकी definition क्या होती है कि अगर A B से relate हो रहा है then B must also be related with A. तो अब अगर आप इसको देखते हैं अपने रिलेशन को, इसमें 1 इज रिलेटेड टू 2, तो क्या 2 1 से रिलेट हो रहा है? नो, 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1. सो दिस इज एन एग्जाम्पल दैट दिस इज सिंस 1 इज रिलेटेड टू 2 but 2 is not related to 1, so your function is not symmetric. Now relation is not symmetric. Now the next one, you are going to check your relation for transitivity, and the transitive property says कि अगर A B से relate हो रहा है और B in turn C से relate हो रहा है, किसी एक third element से relate हो रहा है, तो your first element A must be related to the third element C. यहाँ अगर आप अपने फंक्शन को चेक करते हैं then 1 is related to 2. क्या 2 इन टर्न किसी थर्ड एलिमेंट से रिलेट हो रहा है? नहीं, 2 आपका किसी भी एलिमेंट थर्ड एलिमेंट से रिलेट नहीं हो रहा है। सो ये आपका एलिमेंट रिजेक्ट हो जाता है। नाउ 1 इज रिलेटेड टू 3. क्या 3 इन टर्न किसी एलिमेंट से रिलेट हो रहा है? यस, 3 इज रिलेटेड टू 2. सो 1 इज रिलेटेड टू 3 एंड 3 इज रिलेटेड टू 2. तो आपको ये चेक करना है कि क्या 1 और 2 भी रिलेशन में है। 1 इज रिलेटेड टू 2, यस, 1 इज रिलेटेड टू 2. तो ये वाला एलिमेंट आपका सेटिस्फाई हो गया। नाउ यू आर गोइंग टू चेक अदर वंस आल्सो. 3 इज रिलेटेड टू 2, तो क्या 2 इन टर्न किसी एलिमेंट से रिलेट हो रहा है? नहीं। तो आपका दिस फंक्शन सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी of transitivity. So your function is relation is transitive also. तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? Your relation is reflexive and transitive but not symmetric. So your correct choice is option B.
Your next question is, the relation R in the set of real numbers given as A is related to B if and only if A is greater than equals to B. Then you have to check your relation whether this relation is reflexive and symmetric but not transitive, reflexive and transitive but not symmetric, symmetric and transitive but not reflexive, और इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो बेसिकली आपको अपने रिलेशन के लिए ये तीन प्रॉपर्टीज चेक करनी है वेदर दे आर सेटिस्फाइंग और नॉट. तो जल्दी से आप क्या करेंगे, आप अपनी तीनों प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी. तो आप अपनी तीनों प्रॉपर्टीज के लिए सबसे पहले आप यू आर गोइंग टू चेक योर रिलेशन फॉर रिफ्लेक्सिविटी. तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है, जब हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होता है. नाउ योर एलिमेंट्स कमिंग फ्रॉम रियल द सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो क्या दो रियल नंबर्स के लिए ये ट्रू है कि क्या एक रियल नंबर अपने आप से ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है? यस. लेट अस टेक अ रियल नंबर and a real number is always less than equals to itself, so it implies that A is related to A. तो आपका ये relation reflexive property satisfy करता है. Now check your relation for symmetric. तो symmetric कब होता है कि अगर A B से related है तो B must be also be related to A. तो आप ये चेक करते हैं कोई भी दो रियल नंबर्स के लिए क्या ये वाली बात ट्रू है कि अगर A B से बड़ा है तो B भी A से बड़ा होगा? नो, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू. सो वी कैन क्रिएट एन काउंटर एग्जाम्पल. सो लेट 2 is greater than equals to 1, that implies that 2 is related to 1, but 1 is not greater than equals to 2, and this implies that 1 2 does not belongs to this relation. So आपका सिमेट्रिक आपका रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, since 2 is related to 1 but 1 is not related to 2. Now check your relation for transitivity. Now let that A is related to B and B is related to C. These two ordered pairs are in this relation. So we have to check whether A is related to C or not. Since A is related to B, that means A is less than equals to B, and B is related to C, that implies B is less than equals to C. So A is less than equals to B and B in turn less than equals to C implies कि A is also less than equals to C, and this satisfies the definition of this relation that A is related to C. तो आपका ये relation transitive भी है. So what is the correct option? Your correct option is again B, that your relation is reflexive and transitive but not symmetric. Your next question is, if a relation R on the set 1 2 3 4 is defined by, R is defined as it is containing only two ordered pairs, one is related to 2 and 3 is related to 4, and you have to check whether R is reflexive, transitive, symmetric or none of these. तो आपको अपने रिलेशन को जल्दी से जल्दी ये चेक करना है whether your relation satisfying either of these three properties or none of these. तो सबसे पहले आप अपने रिफ्लेक्सिव के लिए स्टार्ट कर सकते हैं. तो अगर आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये किस पे डिपेंड करता है, आपका रिलेशन किस पे डिफाइंड है, द सेट ऑफ 1 2 3 4. तो 1 मस्ट बी रिलेटेड टू 1, 2 मस्ट बी रिलेटेड टू 2, 3 मस्ट बी रिलेटेड टू 3 एंड 4 मस्ट बी रिलेटेड टू 4. बट आपका कोई किसी भी तरह का कोई भी एक भी ऑर्डर पेयर उसमें नहीं आ रहा है. इनफैक्ट ये चारों आने चाहिए थे. तो आपका एक काउंटर एग्जाम्पल इज मोर देन एनफ टू शो दैट दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव. सिंस 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, that means it is not reflexive. Now let us check for symmetric. तो एक रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं ये कैसे पता चलता है? If A is related to B, then B must be related to A. Now just check your relation. 1 is related to 2 but 2 is not related to 1. So this is
the example to counter that your relation is not symmetric. 1 is related to 2, but 1 does not belongs to this relation. So your relation is not symmetric. And finally you are going to check your relation for transitive. तो ट्रांजिटिव रिलेशन आपका कब होता है? जब एक एलिमेंट बी से रिलेटेड है एंड बी इन टर्न इज रिलेटेड टू सी. तो अब आपके रिलेशन में चेक करें तो 1 इज रिलेटेड टू 2 बट 2 इन टर्न इज नॉट रिलेटेड टू एनी थर्ड एलिमेंट. Similarly, 3 is related to 4 but 4 in turn is not related to any of the element. So your relation is satisfying the condition for transitivity. So it is transitive. So your correct option is option B. Your next question is the relation greater than. आपका जो relation defined है that is greater than denoted by greater than sign in the set of integers. So your relation R is defined on the set of integers to the set of integers such that A is related to B implies A is greater than B. This is the definition. Now you have to check your relation for symmetric, reflexive, transitive or none of these. तो आप सबसे पहले इसको चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी के लिए, whether your relation is reflexive or not. तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आप क्या चेक करते हैं कि क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स है कि क्या हर एक इंटीजर अपने आप से रिलेटेड है. बट आपका जो रिलेशन है दैट इज डिफाइंड कि ए तब बी से रिलेट होगा जब ए इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी. बट आप एक काउंटर एग्जांपल जरूर सेट कर सकते हैं. लेट 1 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स सच दैट 1 इज नॉट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1. 1 is great, we can say कि 1 is greater than equals to 1 but 1 is not strictly greater than 1. तो 1 is not strictly greater than 1 that implies that 1 does not belongs to this relation. और जब 1 से relate नहीं हो रहा है तो how can your relation be reflexive? So your relation is not reflexive. So B option is incorrect. Now check your relation for symmetric. अब सिमेट्रिक के लिए आपको क्या चेक करना है कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेट होना चाहिए. बट ये भी यहाँ पर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन में पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर लेट अस मेक अ काउंटर एग्जांपल. लेट 3 इज रिलेटेड टू 2 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन बिकॉज 3 इज greater than 3 is strictly greater than 2. So 3 2 belongs to this relation. But 2 is not strictly greater than 3. That implies 2 3 does not belongs to this relation. So your relation is not symmetric. तो आपका relation symmetric भी नहीं है. So let us check your relation for transitivity. तो ट्रांजिटिव है या नहीं ये चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना है कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है तो लेट अस टेक ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी. दीज टू ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग्स टू दिस रिलेशन. दैट इम्प्लाइज कि ए इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी एंड बी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सी एंड दैट इम्प्लाइज दैट ए इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सी. और इससे ये शो होता है कि A इज रिलेटेड टू C. तो आपका रिलेशन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. सो योर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट A. आपको आइडेंटिटी रिलेशन के लिए बताना है वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव ओनली, सिमेट्रिक ओनली, ट्रांजिटिव ओनली और इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो सबसे पहले आपका आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन लेट I बी अ रिलेशन ऑन let I be the relation on A
such that I is defined on A to A such that identity relation क्या हो रहा है कि इसके अंदर आपके एक एलिमेंट का जो आइडेंटिटी विल गिव यू द सेम आउटपुट. अगर आप A इनपुट कर रहे हैं तो आउटपुट भी आपका A ही आ रहा है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू द सेट A. सो दिस इज योर आइडेंटिटी रिलेशन. आपको अपने आइडेंटिटी रिलेशन के लिए ये 3 प्रॉपर्टीज चेक करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक फॉर रिफ्लेक्सिविटी और नॉट. तो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं. रिफ्लेक्सिविटी क्या कहती है कि हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए. बट आइडेंटिटी रिलेशन में अगर आप चेक करेंगे तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. सो योर रिलेशन सिंस A is related to A, for all A belongs to this, so your relation is reflexive. Now let us take your relation for symmetric, whether your relation is symmetric or not. तो symmetric के लिए आपको क्या चेक करना होता है कि अगर A B से रिलेट हो रहा है तो B also must be related to A. बट यहाँ पर क्या है आपका आइडेंटिटी रिलेशन कैसा है कि अगर A है आपका 1 2 3 तो योर आइडेंटिटी रिलेशन इज 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2 एंड 3 इज रिलेटेड टू 3. तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन ही नहीं बन रही है. सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर A B से रिलेट हो रहा है बट A इज नॉट एनी एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द एनी ऑफ द सेकेंड एलिमेंट, तो ये आपका रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा. क्योंकि सिमेट्री कहती है कि अगर A B से रिलेटेड है तो B भी A से रिलेट हो. बट दिस रिलेशन इज, तो यहाँ पर लेट A इज रिलेटेड टू B, दैट इम्प्लाइज कि A इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू B, है ना. तो B भी आपका रिलेट होगा A से अंडर दिस आइडेंटिटी रिलेशन. या आप इसको ऐसा चेक कर सकते हैं कि आपका रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि 1 आपका किसी भी अदर एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो 2 आपका किसी भी एक नेक्स्ट एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है. सो इट सैटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री. एंड फॉर ट्रांजिटिविटी के लिए भी आपको क्या चेक करना होता है कि अगर एक एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है एंड द सेकेंड एलिमेंट इन टर्न इज रिलेटेड टू द थर्ड वन, देन योर फर्स्ट एलिमेंट इज मस्ट बी रिलेटेड टू द थर्ड वन. बट यहाँ पर ऐसी सिचुएशन ही नहीं क्रिएट हो रही है. So your relation is transitive also. So your correct option is this identity relation is an equivalence relation. So students, if you liked my video, please इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन प्रेस कर दे. Thank you students for watching.